नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगी हॉट और रोमांच से भरी कहानियाँ। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी ऐसी कहानियों का आनंद आप ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ रहते हैं, कुछ हमारे साथ सोते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी की उन जगहों में उतर जाते हैं जहां हम खुद भी अकेले जाते हैं। जैसे बाथरूम, जहां सिर्फ सच्चाई और बदन साथ होता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है समीर और नेहा कपल से। दो रूममेट जो हाल ही में एक ही फ्लैट में रहने लगे थे। नेहा बहुत ही रिजर्व थी, लेकिन जब बोलती थी तो आवाज नहीं, इरादे खुलते थे। एक सुबह की बात है दोस्तों, समीर नहा रहा था, तभी बिजली चली गई। वो तौलिया बांध कर जैसे ही बाहर आया और देखा, नेहा दरवाजे के पास थी, भीगे बालों में, वही पुरानी बड़ी टी शर्ट पहने हुए जिसमें से सब कुछ झलकता था। नेहा हंसते हुए बोली, तुम्हारा तौलिया बहुत छोटा है, लगता है किसी और के लिए लाया था। समीर हंसते हुए बोला, जिसके लिए लाया था वो अब सामने खड़ी है। नेहा ने धीरे से उसके पास आई, मुझे भी नहाना है और पानी बहुत ठंडा है, गर्म पानी बचा है? समीर फुसफुसाया, अगर तुम चाहो तो मैं खुद गर्म कर सकता हूँ, पानी भी और माहौल भी। थोड़ी देर बाद समीर वापस बाथरूम गया, तौलिया लाना भूल गया था। पीछे से आवाज आई, क्या ढूंढ रहे हो? पलट कर देखा, नेहा वहीं खड़ी थी, हाथ में तौलिया लिए। समीर ने कहा, अगर मैं कहूँ कि तौलिया जरूरत से ज्यादा छोटा है तो? नेहा बोली, तो फिर मैं हाथ से सुखा दूँ? समीर ने कहा, हाथ से नहीं, अगर सांसों से सुखाओगी तो शायद मजा ज्यादा है। अगले दिन में ये टेस्टिंग बढ़ता गया। नेहा रोज सुबह बाथरूम में समीर के आने के ठीक बाद जाती थी और हर बार कुछ छोड़ देती थी। कभी तौलिया, कभी ब्रा, कभी उसकी खुशबू। एक दिन नेहा बोली, बाथरूम में अजीब सुकून मिलता है, लगता है जैसे मैं अपने अंदर घुस जाती हूँ। समीर ने कहा, अगर मैं भी तुम्हारे अंदर घुस जाऊँ तो सुकून डबल हो जाएगा। नेहा उसकी तरफ देखती रही, बिना मुस्कुराए, बिना झिझके। उसने कहा, तुम्हारी बातें गीली होती जा रही है, संभाल पाओगे मुझे क्या? उस रात बारिश हो रही थी दोस्तों, लाइट भी चली गई। समीर नहा नहीं गया था। बाथरूम से जैसे ही बाहर निकला, देखा नेहा वहां खड़ी रही, सिर्फ एक तौलिया में। बिना कुछ कहे वो अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर दरवाजा खोला। उसने कहा, समीर, तुम मुझे स्क्रब कर सकते हो क्या? समीर ने धीरे से बोला, मैं तुम्हें साफ नहीं और गंदा करना चाहता हूँ, अपनी यादों से। नेहा मुस्कुराई, तो फिर शुरू करो, लेकिन धीरे, मैं अंदर से बहुत नाजुक हूँ। उस रात क्या हुआ किसी ने नहीं देखा, सिर्फ बाथरूम की दीवारें गवाह रही। वो दीवारें जो कभी गूंगी थी, उस रात भीगी हुई आवाजों से भर गई। सुबह जब लाइट आई, नेहा बाथरूम से बाहर निकली, बाल भीगे हुए, होठों पर वही चुप मुस्कान और आंखों में सिर्फ एक बात थी, आज मुझे पहली बार किसी ने मेरी चमड़ी नहीं, मेरी थकान छुड़ाई है। समीर अब भी हर दिन बाथरूम जाता है, लेकिन अब उसे नेहा की गीली उंगलियों का इंतजार रहता है, जो सिर्फ बदन नहीं, उसके वजूद को छूती है।
और अब भी जब पानी गिरता है, समीर को एक ही आवाज़ सुनाई देती है, धीरे करो, लाइट वापस आ भी जाए, मैं नहीं चाहती अंधेरा खत्म हो। दोस्तों, कुछ रिश्ते बिस्तर से शुरू नहीं होते, वो शुरू होते हैं बाथरूम की दीवारों से, जहाँ इशारे बिकते हैं और हिचकियाँ नंगी हो जाती है। नेहा और समीर अब भी साथ रहते हैं, लेकिन अब उनके बीच सिर्फ एक तौलिया नहीं, एक किस्सा भी है जो हर सुबह और हर नहाने में दोहराया जाता है। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी और भी कहानियों का मज़ा आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।